हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के राज ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का BWL का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ, 6 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं दो टॉपिकों के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि कंडक्टेंस होंगे और एक होगा कंडक्टिविटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस को जानने से पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पर कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह गुण होता है जो धारा के फ्लो होने में अपोज करता है या धारा के मार्ग में एक रजिस्ट पैदा करता है, धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। तो यह क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, उस कंडक्टर का गुण होता है। तो और ये जो कंडक्टेंस होता है, ये किसी भी कंडक्टर में धारा के फ्लो होने का सपोर्ट करता है। क्या ना कहने का मतलब यह है कि ये उसे फ्लो होने देता है, और रेजिस्टेंस हमेशा जो धारा को है, जो करंट को है, उसे रोकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो कंडक्टेंस है, ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। तो रेजिस्टेंस उल्टा होगा कंडक्टेंस, और हाँ, रेजिस्टेंस को R से प्रतीक करते हैं और कंडक्टेंस को G से। कंडक्टेंस को जानने से पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पर कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में क्या संबंध होता है। ये चीज़ हमें रेजिस्टेंस से पता चलेगी। रेजिस्टेंस को R से प्रतीक करते हैं और कंडक्टेंस को G से। रेजिस्टेंस जो कंडक्टेंस का है उसका विपरीत होता है, तो इसलिए कह सकते हैं R बराबर 1/G, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम हमारा कंडक्टेंस होगा, या कह लो कि जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी किसी भी कंडक्टर की उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी अधिक होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। मैंने लेक्चर नंबर 4 में किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के नियम के बारे में बताया है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर किसी कंडक्टर की बात चली है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर की लंबाई तथा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो ये जो होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल L/A। हमने इस प्रोपोर्शनल को हटाया, कोई कांस्टेंट आया, कांस्टेंट क्या हमारा रो, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, वो लंबाई पर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की उस रेजिस्टेंस के बराबर होती है जब कंडक्टर की लंबाई 1 यूनिट हो या 1 मीटर या 1 इकाई हो, तथा उस कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी इकाई ही मीटर स्क्वायर हो। कहने का मतलब है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो उस कंडक्टर के उस रेजिस्टेंस के बराबर होती है जब हम उसकी लंबाई इकाई मीटर कर दे तथा उस कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर कर दे। यह जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, केवल उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही बराबर हो सकती है केवल। ये कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। रेजिस्टेंस अलग चीज़ है, क्योंकि अभी हम बात करते हैं इसके मात्रक पर, जो कि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं OHM ओम, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओम। तो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है हमारा ओम। अगर हम देखें रेजिस्टिविटी का मात्रक, तो रेजिस्टिविटी का मात्रक निकालेंगे RA/L, तो हमें पता चलेगा रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तथा लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर। हमें पता चला जो रेजिस्टेंस का मात्रक है वो ओम है और रेजिस्टिविटी का मात्रक ओम मीटर है। तो ये दोनों अलग चीज़ है, ये कभी भी बराबर नहीं होंगी। यहाँ पर केवल इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक स्पेसिफिक लंबाई और एरिया को लेकर उस कंडक्टर की, तो देखते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगी। तो हमें दिखा कि जो रेजिस्टेंस है किस प्रकार रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। अब जिस प्रकार रेजिस्टेंस बराबर 1/G, कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब
अब हम देखें तो जी कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल 1/r। अब इसके हम नियम के बारे में बात करें, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, तो इसकी वैल्यू रखेंगे रो L/A जी बराबर 1/रो A/L। तो ये जो कांस्टेंट है ये हमारा होता है सिग्मा बराबर 1/रो। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, जो जी है वो बराबर है सिग्मा A/L के, सिग्मा A/L। तो यहाँ जो सिग्मा है ये हमारा कांस्टेंट है जिसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस हमारा क्या जी, और कंडक्टिविटी क्या हुई हमारी, कंडक्टिविटी ये हमारी होगी सिग्मा। अब ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होती क्या है, जैसे हमने रेजिस्टेंस के ऊपर बात की थी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती क्या है, इसी प्रकार हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। देखो कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस की उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होती है जब हम कंडक्टर की, यही समझ लो ये वाला, जब हम कंडक्टर की जो लंबाई है उसे 1 मीटर माने तथा उस कंडक्टर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी हम क्या माने 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मैं नीचे लिख देता हूँ, दिख रहा नहीं होगा। जब हम इस कंडक्टर की लंबाई को 1 मीटर लें तथा इस कंडक्टर का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी हम मीटर स्क्वायर लें, तो क्या होगा कि जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी, जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टेंस के इक्वल होगी, मैंने नया बना दिया, उस कंडक्टेंस के इक्वल होगी। ये जो कंडक्टेंस है और ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी उस कंडक्टेंस के इक्वल होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होती है जब हम उस कंडक्टर की एक स्पेसिफिक वैल्यू लें। कहने का मतलब स्पेसिफिक, यहाँ पे 1 मीटर लिया है तथा 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया लिया है। अब हम बात करेंगे कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इनका मात्रक क्या होता है। कंडक्टेंस जो जी है वो रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, विपरीत होता है। कहने का मतलब है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होगी तो कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ही कम हमारी कंडक्टेंस की वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि करंट के प्रवाह में जितना ज़्यादा अपोच होगा, मतलब करंट को जितना ज़्यादा रोका जाएगा, कहने का मतलब है उतनी ही करंट फ्लो होगी, मतलब उतनी ही कम करंट फ्लो होगी, क्योंकि उस करंट को फ्लो होने में जो सपोर्ट करता है जी वो कम लगेगा। तो अब हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है ओम। इसे हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक होगा 1/ओम, या हम कह सकते हैं जी का मात्रक होगा ओम इनवर्स, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं MHO। जी का जो मात्रक है वो मोह भी होता है MHO, क्योंकि इनवर्स है, उल्टा है। अगर हम इसे आगे पीछे करते हैं इस प्रकार से तो ये हमारा मोह बनता है। तो इसका जी का मात्रक क्या होता है, मोह। इसे हम जी का एक और मात्रक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं एस सीमेंस। जी का जो मात्रक है, कंडक्टेंस का जो मात्रक है वो सीमेंस भी होता है, सीमेंस। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी का मात्रक क्या होता है। जो हमारा कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस हमारा जी होता है, कंडक्टेंस सिग्मा A/L, कंडक्टेंस का सूत्र ये होता है। तो इससे हम सिग्मा का मात्रक निकालेंगे कंडक्टिविटी का सूत्र हमारा हो जाएगा GL/A। तो कंडक्टिविटी का सूत्र है GL/A। इससे हमें इसका मात्रक पता चलेगा। जी का मात्रक क्या है, MHO मोह होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हमें पता चला
कि MHO मीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं कि OHM ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं, ओम मीटर पूरा इनवर्स भी कह सकते हैं। अब आपको पता है कि मोह या ओम इनवर्स क्या होता है, हमारा सीमेन होता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो मात्रक होता है सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी सिग्मा का सबसे इम्पोर्टेंट जो मात्रक होगा वो सीमेंस प्रति मीटर होता है। क्या होता है? सीमेंस प्रति मीटर होता है। तो आप इस मात्रक को जरूर ध्यान रखना। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस लेक्चर को, मेरे वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।